Hello, welcome to you all, my dear students. We are going to discuss about properties of addition of rational number. Here we are going to discuss about properties of addition of rational numbers. Okay, dear students, इससे प्रीवियस जो हमारा क्लास था, प्रीवियस वीडियो जो हमारा था, जो आपने अच्छे से देखा भी है, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वगैरह भी आए थे। उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था रैशनल नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा था, कंपैरिजन बिटवीन रैशनल नंबर्स पढ़ा था, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। और आज हम ये जानना चाह रहे हैं जो एडिशन के केस में, इन केस ऑफ एडिशन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले भी आप इंटीजर्स के केस में, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के केस में एडिशन वाला जो प्रॉपर्टीज सब है वो आप सब देख चुके हो। सब सिमिलर है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। इसमें पहला प्रॉपर्टी जो हमारा आता है वो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देना चाहता हूं, जो क्लोजर प्रॉपर्टी का सेंस क्या है। जितने सारे नंबर्स होते हैं उनका एक अपना फैमिली है। जैसे हमारा आपका फैमिली होता है, वैसे ही नंबर्स का अपना फैमिली है। जैसे होल नंबर्स जो है उसके फैमिली है, उसमें मेंबर्स है, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है। वैसे ही रैशनल नंबर जो हमारा है, ठीक है। तो इस रैशनल नंबर ये एक फैमिली का नाम है और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो ये क्या क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो किसी भी ग्रुप से, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं मेनली रैशनल नंबर्स की हम बात करते हैं, रैशनल नंबर्स के फैमिली से, रैशनल नंबर्स के ग्रुप से हम किसी भी दो नंबर्स को लेते हैं, किसी भी दो नंबर्स को लेते हैं और दोनों नंबर्स पे हम एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। कौन सा ऑपरेशन है हमारा? एडिशन। और आफ्टर एडिशन जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर वो भी रैशनल नंबर्स के फैमिली से बिलोंग करता है, इट मींस हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है दैट केस में। फॉर if a by b and c by d are any two rational number, then a by b plus c by d is also a rational number। क्लियर है यहाँ पे? इट मींस रैशनल नंबर्स के फैमिली, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो एक हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स है, इसके फैमिली में a by b और c by d दो मेंबर्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देन इट इज necessary that a by b plus c by d is also a by b plus c by d is also belongs to rational number। It means here closure property holds। आप एग्जांपल से आप एक चीज देख सकते हो, हमारा हम a by b is equal to 1 by 2 लेते हैं, c by d is equal to 1 by 3 लेते हैं। क्लियर है? तो a by b plus c by d is equal to 1 by 2 plus 1 by 3, ये हमारा हो जाएगा 6, 3 plus 2
इज इक्वल टू 5/6। और आप जानते हो जो 5/6 जो है वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, विच इज अ रैशनल नंबर। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, द सम ऑफ any two rational numbers is always a rational numbers। क्लियर है, यहां पे कोई डाउट नहीं है। तो आप क्या करना, जैसे मैंने एक एग्जांपल्स लिया दो रैशनल नंबर्स लेकर के, आप भी बहुत सारा एग्जांपल्स लेकर के आप वेरीफाई कर सकते हो जो क्लोजर प्रॉपर्टीज इस एडिशन के केस में होल्ड कर रहा है या नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, जो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, कम्यूटेटिव लॉ ये हमारा कहता है जो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, फॉर एनी टू rational numbers a by b and c by d we have, कहता है जो कोई दो रैशनल नंबर्स ले लो और कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है जो हम उसको किसी भी ऑर्डर में, जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो, जो अगर हम 1/2 प्लस 3/2 करते हैं, 1/2 प्लस 3/2 हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका हमारा आएगा 4/2। या फिर हम करते हैं 3/2 प्लस 1/2, इस केस में भी हमारा क्या आया 4/2। तो मैंने ऑर्डर चेंज किया, मैंने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया, इससे इसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, हम 5 + 2 करें या फिर 2 + 5 करें, दोनों केस में हमारा क्या आएगा 7 ही आएगा। दोनों केसेस में हमारा क्या आएगा, तो 7 ही आएगा। तो ये क्या कहता है, जो किसी भी दो रैशनल नंबर्स को, ठीक है, आप उसका ऑर्डर चेंज करके अगर आप ऐड करते हो, इससे उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a by b and c by d we have a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b। क्लियर है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 1/2 प्लस 3/2 is equal to 3/2 plus 1/2। दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हो, हमारा आ रहा है 4/2, यहां भी हमारा क्या आ रहा है 4/2, इट मींस 2 is equal to 2। हमारा दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। तो फॉर 1/2 एंड 3/2 कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। क्लियर है। इट मींस क्या है, जो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ हमारा लागू होता है किस दो नंबर्स पे, a by 1/2 एंड 3/2। तो आप दिमाग में रखना, जो किसी भी दो रैशनल नंबर्स को ले लो, उसको ऐड अगर आप करते हो, फिर उसका ऑर्डर चेंज करते हो, तो उसके रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ है। हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अब अभी तक हमने बस दो रैशनल नंबर्स को लिया था, और एसोसिएटिव जो है ये थर्ड वाला जो है हमारा, इसमें क्या कहता है, जो फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, हमारा रैशनल नंबर्स 3 क्या हो जाएगा, a by b, c by d एंड e by f।
क्लियर है? वी हैव a by b plus c by d plus e by f is equal to a by b plus c by d plus e by f। अब यहां पे एक चीज आप देखो, मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिया, तो क्या कहता है, जो या तो आप पहले 2 को ऐड कर लो, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें तीसरे को ऐड करो, या फिर पहले को रहने दो, बाद वाले 2 को ऐड कर लो, क्लियर है, और फिर उसको ऐड करो, या फिर आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, या फिर चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो। दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। जैसे कि एग्जांपल से आप इसको गौर से देख सकते हो, एसोसिएटिव लॉ का एग्जांपल्स यहां पे आप गौर से देखना, कोई डाउट हो तो आप बोलना। ऐसे एग्जांपल्स हम लेते हैं, a by b is equal to 1 by 2, c by d is equal to minus 1 by 2, e by f is equal to, हमारा क्या हो जाएगा ये 1 by 3। क्लियर है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा क्या कहता था, a by b plus c by d plus e by f is equal to a by b plus c by d plus e by f। क्लियर है? अब ये हमारा जो है कौन सा LHS वाला जो पार्ट है, हमारा LHS वाला पार्ट यहां हमारा हो जाएगा 1 by 2 प्लस माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू a by b हमारा क्या है यहाँ पे 1 by 2 प्लस c by d माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 3। यहाँ ये जो देख रहे हो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस ये हमारा 6 हो जाएगा, तो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2, तब ये हमारा हो जाएगा 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा -1 by 6। अब यहाँ 1 by 3, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 6, 2 3 3 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 2 by 6, इट मीन्स हमारा 1 by 3। ये पार्ट देख लो, ये पार्ट देख लो, ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, तो ये जो हमारा था ये LHS है, और ये हमारा जो है क्या है RHS है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, जो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हम कह सकते हैं जो a by b, c by d एंड e by f जो है इस केस में हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक नजर आप इसको देख लो, और कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप मेरे से पूछ लेना, ओके। बट पहले आप खुद से गौर से देखना, और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4 नंबर, ये है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या कहता है,
जो किसी भी रैशनल नंबर्स में, अब जैसे आप देख सकते हो 0 इज अ रैशनल नंबर, क्लियर है, such that 0 is a rational number such that 0 plus a by b, और a by b हमारा क्योंकि क्या है, और हम मान लेते हैं जो let a by b is a rational number। बस कॉन्सेप्ट आप समझना, 0 plus a by b इज इक्वल टू ये हमारा a by b हो जाएगा, या फिर a by b प्लस 0 इज इक्वल टू a by b। दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है हमारा इक्वल है, क्या है हमारा इक्वल है। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, जो रैशनल नंबर्स के फैमिली में एक नंबर्स ऐसा भी है, रैशनल नंबर के फैमिली में एक नंबर ऐसा भी है, और वो नंबर कौन सा है, 0। वो नंबर कौन सा है, 0। इस नंबर्स को हम किसी दूसरे नंबर्स के साथ अगर ऐड करते हैं, इस नंबर्स को अगर हम किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट के केस में वही नंबर आता है। जैसे आप देखो एग्जांपल्स के तौर पे, जो 0 प्लस 5/2 5/2 ही आएगा, या फिर 5/2 प्लस 0 इज इक्वल टू 5/2 ही आएगा, क्लियर है। तो अब ध्यान में रखना, जो रैशनल नंबर्स के फैमिली में एक मेंबर ऐसा भी है, वो मेंबर कौन सा है, 0, जिसको हम किसी भी दूसरे रैशनल नंबर्स में अगर ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट हमारा है वो भी क्या, रैशनल नंबर ही आएगा, क्लियर है। तो इस टॉपिक का हमारा क्या था, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सो हियर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, और यहां हम 0 को इसलिए हम क्या कहते हैं, 0 की जो यही खासियत है और इसी गुण के कारण हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एग्जिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, जो ये हमारा क्या होता है एक्चुअली में। ये जरा गौर से देखना, if a by b is a rational number, if a by b is a rational number, then there exists minus a by b, that there exists minus a by b such that a by b plus minus a by b is equal to 0, या फिर minus a by b plus a by b is equal to 0। तो कहता क्या है, जो a by b अगर कोई रैशनल नंबर है तो ये निश्चित है जो उस फैमिली में एक माइनस a by b निश्चित वो बिलोंग्स करेगा। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये कौन सा रैशनल नंबर है हमारा, a by b जो है हमारा ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और माइनस a by b है ये निगेटिव रैशनल नंबर है। दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो मैथ्स जो है उसका यूज हमारे डे टू डे लाइफ में है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं,
उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम मैथ्स का यूज ऑलवेज करते हैं। मैथ्स का यूज हम ऑलवेज करते हैं। तो जैसे मैं ये समझाना चाहता हूं, जो रैशनल नंबर्स एक फैमिली है, उसके फैमिली में एक मेंबर उसका है जिसका नेचर पॉजिटिव है, तो ये निश्चित है उस फैमिली में नेगेटिव नेचर वाला भी मेंबर निश्चित होगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके उस फैमिली को बैलेंस करके रखेगा। तो देख रहे हैं ना, a बाई बी मौजूद था तो माइनस ए बाई बी भी होगा। अगर माइनस ए बाई बी है, अगर माइनस ए बाई बी है तो प्लस ए बाई बी भी एग्जिस्ट करेगा। ये बात आप दिमाग में रखना। तो a बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू 0, माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो यहां हम कह सकते हैं जो हेरा a बाय माइनस ए बाई बी इज द additive inverse of a by b, and a by b is also the additive inverse of minus a by b। तो कहने का क्या तात्पर्य है यहां पे, ये समझना होगा आपको, जो a बाई बी और माइनस ए बाई बी दोनों जो है वो एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स हम देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स हमारा क्या कहता है, जो 5/2 दे रखा है, अब इसका एडिटिव इनवर्स जानना चाहता है ये हमसे, तो लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। क्लियर है? या फिर अगर क्वेश्चन हमारा पूछता द additive inverse of minus 3/2, ये हमारा होता है 3/2। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा? ध्यान से सुनो, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। तो आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज था, उसके बारे में जाना। मैं फिर से कंक्लूजन के तौर पे रिकॉल कर देता हूं मेनली जो प्रॉपर्टीज का हमारा नाम क्या क्या होता है। क्लियर है? तो हम अब बात करते हैं, अभी तक हमने पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ा वो हमारा क्या था, पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा मैं फिर पूछूंगा भी, इसलिए गौर से देखना। दूसरा हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा हमारा एसोसिएटिव लॉ। चौथा हमारा फोर्थ नंबर जो है वो हमारा क्या है, existence of additive inverse। नहीं, इससे पहले हम बात करते हैं existence of additive identity का हमने बात किया था। इसीलिए मैं कहता हूं गौर से सुनो, क्योंकि अगर मैं गलती करूं या फिर मैं जानबूझ के गलती करूं तो आप तो मुझे बताओगे ना। मैं बस चेक करता हूं जो आपका कंसंट्रेशन है या नहीं है। फिफ्थ नंबर जो है हमारा वो क्या है, हमारा
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो आज हमने इसी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। आप क्या करना, छोटा सा काम करना, एक्सरसाइज से पहले जो हमारा सॉल्व एग्जांपल्स है उस सॉल्व एग्जांपल्स को देखना, उससे टाइप मत कर लेना, पहले बनाने की कोशिश करना, फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करना, और जो कुछ भी डाउट हो आप मेरे से कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मेरे से अपना डाउट क्लियर कर लेना। लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करना और पूछने से पहले क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना। ओके।